भगवान शिव के 3 शक्तिशाली राक्षस पुत्र जिनसे स्वयं देवता भी कांपते थे। नंबर 2 का पुत्र तो स्वयं रावण का नाना था। तो मित्रों, आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ में कमेंट में जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, भगवान शिव के 3 महान शक्तिशाली राक्षस पुत्र का वर्णन हमें 52 पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। मित्रों, नंबर 3 पे जो शक्तिशाली पुत्र था, चलिए जानते हैं उसके जन्म की कथा। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी घूमने गए और दोस्तों वहां जाकर भगवान शिव ने पूरब दिशा में मुख करके बैठ गए और उसी समय पार्वती जी ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव के आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से माता पार्वती को पसीना आ गया और उस पसीने की बूंद से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती अचंभा में पड़ गई और भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। दोस्तों, भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया और अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने के लिए भगवान शिव का घोर तपस्या किया और उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच पला और बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बन गया। दोस्तों, अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके 3 लोगों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो 3 लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो पता चला कि 3 लोगों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है। जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है, वो तुरंत पार्वती के पास गया और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर उसने जबरदस्ती ले जाने लगा तो पार्वती ने शिव जी का आवाहन किया और पार्वती के आवाहन पर शिव वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। मित्रों, दूसरे नंबर पे आइए जानते हैं कौन है भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली राक्षस पुत्र। दोस्तों, पुराणों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा से 2 विकराल राक्षसों की उत्पत्ति हुई और वहीं से राक्षस कुल का आरंभ हुआ। दोस्तों, इनका नाम था हेती और परहेती। परहेती सच्चरित्र तथा तपस्या में लीन हो गया और हेती का विवाह यमराज की बहन भया से हुआ, जिससे उन्हें विद्युतकेश नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युतकेश ने राक्षस कुल को आगे बढ़ाया और उसने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उसने संध्या की पुत्री सालकंटका से विवाह किया और सालकंटका अत्यंत कामुक स्त्री थी और विद्युतकेश भी सदैव काम वासना में लिप्त रहता था। दोनों सदैव अपने ही सुख में रमे रहते थे। उन्हीं का एक पुत्र हुआ जिसके कारण उनकी काम वासना में व्यवधान पड़ने लगा। कहते हैं कि माता अपने पुत्र के लिए सबसे बड़ा त्याग भी कर सकती है, किंतु सालकंटका ने इस कारण कि इस बालक के कारण उसके पति के सुख में व्यवधान न पड़े, उस बालक का त्याग कर दिया और उस नवजात बालक को उसकी मां ने पर्वत के एक शिखर पर यह सोचकर छोड़ दिया कि बिना भोजन के स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, किंतु जिसकी जितनी आयु होती है उसे अवश्य पूर्ण करता है। वो नवजात शिशु उसी पर्वत शिखर पे 3 दिनों तक भूखा प्यासा रोता रहा और अंत में जब लगा कि उसके प्राण जाने ही वाले हैं, तभी भाग्यवश वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए पधारे और उनके कानों में रोते हुए शिशु की आवाज पड़ी और उन्होंने देखा कि एक शिशु जीर्ण अवस्था में वहाँ रौद्र कर रहा है और उसकी अवस्था ऐसी थी कि बस अभी प्राण त्याग देगा। इस बच्चे को इस अवस्था में देखकर देवी पार्वती का हृदय पसीज गया और उन्होंने महादेव से पूछा कि क्या करना चाहिए। महादेव तो ठहरे बैरागी
उस बच्चे का भूत, वर्तमान और भविष्य उन्हें पता था। सो उन्होंने देवी से कहा कि वो जैसे चाहे उस पर कृपा करे। माता की ममता छलकी और उन्होंने उस बच्चे को तत्काल उठाकर दुग्धपान करवाया। बच्चे के प्राण तो बच गए, किंतु उसकी ऐसी अवस्था देखकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने महादेव से उस विषय में पूछा। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार उसके माता पिता ने अपने सुख के लिए उस बालक का त्याग कर दिया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई माता अपने पुत्र के साथ कैसे इतनी निर्दयता का व्यवहार कर सकती है। इसी क्रोधवश उन्होंने राक्षस जाति को श्राप दे दिया कि आज से राक्षस स्त्रियां अधिक समय तक गर्भ धारण नहीं कर सकेंगी और इसके साथ ही राक्षस कुल के शिशु जन्म के साथ ही वयस्क हो जाएंगे। इसी श्राप के कारण राक्षस जन्म लेते ही पूर्ण वयस्क हो जाते हैं। इसके बाद माता पार्वती ने उसके रेशमी और घुघराले बालों को देखते हुए उसका नामकरण करके सुकेश रखा। सुकेश महादेव और देवी पार्वती का छत्र छाया में पलने लगा और इसी कारण वह शिव पुत्र कहलाया। दोस्तों, महादेव की कृपा से उसे अतुल बल प्राप्त हुआ और समय आने पर अपने पिता विद्युत केश के मृत्यु के पश्चात वह राक्षस कुल का नायक बना। जब उसने सत्ता संभाली तो राक्षस बड़ी ही दीनहीन अवस्था में थे। देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था और वे अपना जीवन बड़ी कठिनाई से पाताल लोक में बिता रहे थे। अपने कुल की ये दुर्दशा देखकर सुकेश ने निश्चय किया कि वो राक्षसों का खोया हुआ गौरव उन्हें वापस दिलाएगा। उसने देवताओं के विरुद्ध कई अभियान किए और राक्षसों को पुनः धन्य धान से भरपूर कर दिया और सभी देवताओं को पता था कि सुकेश पर महादेव की विशेष कृपा है। इसी कारण कोई उससे टक्कर लेने का साहस नहीं करता था। वीर होने के साथ साथ वो धर्म के पथ पे भी चलने वाला था। उसका यही गुण देखकर ग्रामीणी नामक गंधर्व ने अपनी पुत्री देववती का विवाह सुकेश के साथ कर दिया। दोनों लंबे समय तक सुखी दाम्पत्य जीवन का भोग किए और उसके बाद उन्हें पुत्र रूप में माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों, इन्हीं तीनों पुत्रों में से माली की पुत्र कैकसी हुई, जिसका विवाह महर्षि पुलस्त के पुत्र विशेषरवा से हुआ और विशेषरवा और कैकसी का पुत्र ही महापराक्रमी रावण हुआ, जिसने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण की सहायता से राक्षस के सामर्थ्य और ऐश्वर्य के शिखर तक पहुंचाया। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं भगवान शिव के राक्षस शक्तिशाली पुत्रों में नंबर 1 पे कौन है। मित्रों, जब एक बार देवराज इंद्र और बृहस्पति जी शिव से मिलने इंद्रपुरी से कैलाश आए तो वहां मन माफिक सम्मान न मिलने पर इंद्र ने रुष्ट होकर भगवान शिव का अपमान कर दिया। इससे क्रोधित भगवान शिव तांडव की मुद्रा में आ गए और भयभीत इंद्र छिप गए और देवलोक में खलबली मच गई। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से एक अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। स्कोप अग्नि ने एक बालक का जन्म लिया और उस समय सागर के लहरों में तूफान स्थिति थी और इन्हीं लहरों पर उस बालक को आश्रय मिला। यही बालक बड़ा होकर क्रूर, दंभी और अथाह शक्ति और स्वामी दैत्यराज जालंधर के नाम से विख्यात हुआ और इसी का नाम को जालंधर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, जालंधर को अपना जातक पुत्र मान सागर धरती को भेंट करके यहाँ से हट गया। जालंधर का नामकरण ब्रह्मा जी ने किया था। उन्होंने ही जालंधर का राज्याभिषेक करवाया और जालंधर का अत्याचार बढ़ने लगा। देवताओं के अलावा उसने अपने गुरु शुक्राचार्य का भी निरादर किया। महर्षि नारद ने भगवान शंकर को कहा कि इस अत्याचारी से धरती को मुक्ति दिलाइए। उसके बाद भगवान शंकर ने समझाना चाहा तो जालंधर ने उनका ही उपहास उड़ाया। इस पर भगवान शंकर ने श्री हरि विष्णु को दंड देने के लिए कहा। जब भगवान विष्णु समझाने गए तो जालंधर ने युद्ध के लिए उनको ललकारा। उसके बाद उनकी पत्नी को हड़पने के लिए जालंधर आगे बढ़ा। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि हे भाई, तुम भी समुद्र से उत्पन्न हुए हो और मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई, इसलिए रिश्ते में आप हमारे भाई हो और हम आपकी बहन हैं। उसके बाद उसने लक्ष्मी जी को छोड़ दिया। फिर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से यह वचन ले लिया था कि जालंधर की हत्या ना करें। लक्ष्मी जी का जन्म भी अमृत के मंथन के समय सागर से हुआ था। जालंधर भी सागर का जातक पुत्र था, इसलिए वहाँ लक्ष्मी जी का भाई ही हुआ। भगवान विष्णु और जालंधर में लंबा युद्ध चला। वचन में बंधे होने के कारण भगवान विष्णु युद्ध को निर्णय तक
पहुंचाए बगैर वापस चले आए। पुराणों में वर्णित है कि महर्षि नारद के आग्रह पर भगवान शंकर ने जालंधर से युद्ध किया। युद्ध लंबे समय तक चला। भगवान शंकर जानते थे कि दैत्यराज जालंधर की पत्नी देवी वृंदा सत्य, त्याग और तपस्या की मूर्ति है, इसलिए जालंधर का वध करना कठिन है। कई महीनों तक युद्ध चले और युद्ध के बाद जालंधर भगवान शंकर के हाथों मारा गया। पुराणों के अनुसार जालंधर का सिर कटकर ज्वाला जी में जाके गिरा और विशाल काय धड़ यहाँ गिरा। उसके शरीर पर जालंधर नगर का उदय हुआ। दोस्तों, भगवान विष्णु वृंदा के पति की रक्षा नहीं कर सके। इस पर सती वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह धरती पर शालिग्राम यानी शिला के रूप में रहेंगे। इस पर देवी लक्ष्मी ने वृंदा से अपने पति भगवान विष्णु के इस श्राप से मुक्ति करने की विनती की। तब वृंदा ने कहा, सती होने से पूर्व भगवान विष्णु को अपने समीप रहने के शर्त पर अपने श्राप को संशोधित कर दिया। देवी वृंदा ने सती होने के पश्चात उस राख से एक नन्हे पौधे ने जन्म लिया और ब्रह्मा जी ने इसे तुलसी नाम दिया। यही पौधा सती वृंदा का पूजनीय स्वरूप है और भगवान विष्णु ने देवी तुलसी को भी वरदान दिया कि वह सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माता कहलाएंगी और वर्ष में एक बार शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होगा। तो मित्रों, ये थे भगवान शिव के 3 शक्तिशाली राक्षस पुत्रों की कथा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, हर हर महादेव।